Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says what can be said about the center of mass of a uniform hemisphere without making any calculation? Will its distance from the center be more than r by 2 or less than r by 2? Fine. So देखो इस तरह से हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, समथिंग लाइक दिस, और ये इसका सेंटर ऑफ रेडियस r is the radius of this hemisphere, and we have to find out the distance of center of mass from this center कि r by 2 से कम होगा या r by 2 से ज़्यादा होगा. So देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसके लिए हम दो कंसेप्ट यूज़ करेंगे. फर्स्ट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री. अब देखो ये जो लाइन है, इस तरह से अगर मैं इस हेमिस्फेयर की एक्सिस बनाता हूँ, सो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस में ही लाई करेगा, बिकॉज ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, हेमिस्फेयर है, ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, राइट. सो जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो इस एक्सिस में ही लाई करेगा. फाइन. सो अब इस एक्सिस में जो डिस्टेंस है, देखो ये जो सेंटर है ये भी एक्सिस पे है, राइट, और सेंटर ऑफ मास भी इसी एक्सिस में होना है. नाउ वन थिंग कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो सकता है, बिकॉज किसी भी सिस्टम के अंदर जब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो सेंटर ऑफ मास हमेशा उस सिस्टम की बाउंड्री के अंदर होता है. सो ये जो रेंज है ना, यहाँ से लेकर के ये जो आर डिस्टेंस है, इसके अंदर सेंटर ऑफ मास होना है. सो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, राइट. ये हो गया आपका आर बाई 2 और ये भी पार्ट है आर बाई 2. सो अगर ऊपर वाले आर बाई 2 पे लाई करेगा सो डिस्टेंस ग्रेटर देन आर बाई 2 हो जाएगा, और नीचे वाले आर बाई 2 पे लेट्स कॉल इट ए बी सी, अगर ए टू बी में लाई कर रहा है देन डिस्टेंस विल बी लेसर देन आर बाई 2, एंड बी टू सी में लाई कर रहा है देन डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन आर बाई 2. अब हमें लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है कि यहाँ पे लाई करता है या यहाँ पर. सो आप देखो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है. अगर मैं दूसरे कंसेप्ट की बात करूँ, सो जो दूसरा कंसेप्ट है वो कहता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ है, सो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, नियरर टू द हैवियर बॉडी. अगर ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है एंड कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, देन सेंटर ऑफ मास विल बी क्लोजर टू कैपिटल एम. हैवियर मास के नज़दीक होता है वो, राइट. सो अब देखो कहाँ पर ज़्यादा मास है. लेट मी यूज डिफरेंट कलर. ऊपर वाला, ऊपर ज़्यादा मास है या फिर नीचे, कहाँ पर ज़्यादा मास है. फाइन. सो देखो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे जो मास है वो डिक्रीज होना चालू हो रहा है. अगर मैंने स्ट्रिप्स के टर्म्स में बात करूँ, छोटे छोटे स्ट्रिप अगर मैं काटते जाऊँ, सो लेट्स से डी एक्स लेंथ का मैं अगर स्ट्रिप काटता हूँ, सो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करोगे ना, सो जो रेडियस है ना, वो डिक्रीज होते जा रहा है. किसका? इस डिस्क का. ये जो डिस्क निकल के आ रही है या जो स्लाइस आप काट रहे हो वो क्या होगी, एक डिस्क के फॉर्म की होगी, और उसका रेडियस ऊपर जाने पे डिक्रीज हो रहा है, मींस मास ऊपर जाने पे डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब ज़्यादा मास कहाँ पर है, नीचे, इस रीजन में ज़्यादा मास है. सो आपका सेंटर ऑफ मास किस रीजन में होगा, नीचे वाले रीजन में, मीन्स ए टू बी लाई करेगा. मीन्स सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ए टू बी में, राइट. ए टू बी में लाई करेगा. इट मीन्स द डिस्टेंस विल बी लेसर देन आर बाई 2, है ना. डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी lesser than r by 2. Fine, I think it's clear. Let me know if you still have any confusion. We can discuss. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.